अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो आज सुबह का आगाज़ कुछ ऐसे हुआ कि मैंने रात को आटा नहीं गूंदा था, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह उठ के गूंद लूँगी, क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड ने बोला था कि उन्हें नाश्ता लेट करना है या शायद वो डायरेक्ट खाना खा लेंगे। तो मैंने भी सोचा कि मैं अपना नाश्ता स्किप करूँगी, मैं खाना उनके साथ ही खाऊँगी, क्योंकि हमने इस दिन का इंतज़ार 3 साल से किया है। मैं पाकिस्तान होती थी, वो ऑस्ट्रेलिया होते थे, तो हमारी उस तरह रूटीन ही नहीं बन पाती थी। तो अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर नाश्ता या खाना नहीं खाते। तो इधर मैं अपनी बेटी का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगी थी। वो अपने ब्रेकफास्ट में अंडा और पराठा खाती है या अंडा और ब्रेड दे देती हूँ, स्विच कर लेते हैं। अंडा मस्ट है, अंडा उसको बहुत पसंद है। अंडा ना हो तो उसका नाश्ता ही नहीं होता। वो दिन में मैं जब पूछूंगी ज़ारा क्या खाना है, शी ऑलवेज सेड मामा अंडा, मामा अंडा। तो अंडा तो मस्ट है। तो ब्रेड और पराठे में हम स्विच कर लेते हैं। बाहर की चीज़ें मैं इसको कम देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ घर की चीज़ें ही खाएं, क्योंकि बच्चे जब बाहर का खाना शुरू कर देते हैं ना तो घर की चीज़ें कम कर देते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को घर की ही चीज़ खिलाएं। और नेक्स्ट मैंने अपनी वार्डरोब सेट करनी है, कपड़े प्रेस करने हैं और खाना बनाना है। तो चलें फिर मिलते हैं। चलें जी, हस्बैंड की फरमाइश पे मैं बनाने जा रही हूँ चना पुलाव। चना पुलाव का हर निवाला मोहब्बत और जायके का हसीन इम्तिजाज है। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ठेठ उर्दू बोल दी है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये आपको रेसिपी सारी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैं डाल दूँगी। आपको जो इसमें प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिएगा, लेकिन आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि इस रेसिपी से चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी से बहुत मज़ेदार बनता है। आपको ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इसको बनाने के साथ साथ हम बातें भी शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग में बताया था कि मैं पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र मैं आपको दूसरे में पार्ट 2 में बताऊँगी। तो आज मैं आपको बताती हूँ, जब मैं पाकिस्तान में थी तो सबसे बड़ा जो मुझे मसला था, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं थी। और ऐसी कितनी औरतें हैं जो हस्बैंड उनके कहीं हैं, वो कहीं हैं, जो ये कुर्बानियाँ ना आपकी, ये बड़ी टफ़ होती है। और वो वाली जर्नी मेरी पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड की याद बहुत आती थी। आज भी मैं वो चीज़ें याद करती हूँ तो शायद मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मैं उसमें हिम्मत शायद हार जाती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी भी ये हिम्मत नहीं हारे। वो हमेशा उन्होंने मुझे हौसला ही दिया है। मेरे हस्बैंड एक बहुत ही अच्छे इंसान है, और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबके हस्बैंड्स को ऐसे करे। तो ये पैगाम मेरा उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए है जिनके हस्बैंड उनसे दूर हैं, कि आपने उस टाइम में गिव अप नहीं करना। क्योंकि मेरे ऊपर ये गुजर चुकी है। मैं गिव अप कर जाती होती थी, मैं कहती थी नहीं आता, खैर है कोई बात नहीं, हम इधर ही रह लेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है जाने की। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने। मैंने 3 साल तक इंतज़ार किया है शादी के बाद अपनी। तो बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत लंबा इंतज़ार करती हैं। उनके लिए बस मैं यही कहूँगी कि जब अल्लाह पाक ने आप लोगों के लिए बेहतर लिखा है ना, आप लोगों ने तो पहुँच जाना है, चाहे जैसे मर्ज़ी हो। जब तक अल्लाह पाक का हुक्म नहीं होगा तब तक आप नहीं पहुँच सकते। शायद मेरी आपको ये बातें मतलब उस तरह ना सब्र दे सकें, लेकिन थोड़ा बहुत अगले बंदे को मोटिवेशन मिल जाती है मेरा ख्याल में। तो जब भी आप डिप्रेस हों या कुछ भी हों, तो आप ये सोचें कि जब आपके लिए बेहतर होगा ना, तो तभी आप वहाँ पे जाएंगे। और तब तक आप जहाँ हैं उस टाइम को अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि मैं ये गलती कर चुकी हूँ। मैंने अपने उस टाइम में मैंने अपना वो वाला टाइम भी बर्बाद किया। मैं ये सोचती रहती थी पता नहीं मेरा वीज़ा कब आएगा, मैं दूर हूँ। मैं हर वक्त डिप्रेस रहती होती थी, जो कि डिप्रेस नहीं होना चाहिए। फिर मैं अपने आसपास लोगों को देखती होती थी कि आप यकीन करें, ऐसे भी लोग हैं जो 12-12 साल अपने हस्बैंड से दूर हैं, बच्चे उनसे दूर हैं, हस्बैंड उधर अलग परेशान होते हैं। लेकिन जब आप अपने से नीचे देखते हैं ना, तो आपको बहुत हौसला आता है कि यार ये लोग भी तो हैं जो रह रहे हैं। तो मेरे पास भी आसपास ऐसे ही मौजूद थी एग्जांपल्स, जिनको देख के मुझे फिर होता था कि जो है मैं इतने भी बुरे उसमें नहीं हूँ। और अल्लाह पाक ने हर बंदे को ना उसके हिसाब से ही रखा होता है। जितना वो बर्दाश्त कर सकता है ना, अल्लाह पाक उसके ऊपर उतना ही डालते हैं। तो मेरा वो वाला टाइम थोड़ा सा टफ था,
फिर मैं अपने हस्बैंड के पास आ गई और अब हम लोग ये टाइम एंजॉय कर रहे हैं। शादी के बाद वाला टाइम शायद मैंने उस तरह एंजॉय नहीं किया, लेकिन अब मेरे हस्बैंड जो है, हम रोज़ कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाकई लोगों के लिए एक ड्रीम है। मैंने बहुत इंतज़ार किया है, मुझे बहुत इंतज़ार के बाद इधर का वीज़ा मिला, और जब मुझे मिला तो अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अच्छे से दिया। और इसमें शायद मेरी बेटी, लोग कहते हैं कि भाई बेटे हों, लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि जो मेरी बेटी से मुझे सुकून मिला ना, जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई मेरे हस्बैंड को पीआर मिल गई, हमने उम्रा कर लिया। बेटियाँ जो होती हैं ना बहुत ही प्यारी होती हैं। अल्लाह पाक ने उनका रिश्ता ही आपके लिए ऐसे बनाया है। बेसिकली अगर आज मैं इधर बैठी हूँ तो मैं अपनी बेटी की वजह से बैठी हूँ, और उसके होने पे अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाज दिया था। खैर, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, टॉपिक से हट गए दोबारा से। बातें इंसान करना शुरू करे तो ख़त्म ही नहीं होती शायद। और साथ साथ सफाई भी करते हैं, तो ये इधर से कुछ रोल इस तरह मिलते हैं सफाई करने के लिए। ये कपड़ा सा होता है बेसिकली, आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं धो के, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है सफाई करने के लिए। तो जी, बात हम ऑस्ट्रेलिया की कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया हर चीज़ में, आप किसी भी चीज़ में भी देख लें, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ही फैसिलिटीज़ हैं। मतलब मैं आपको फैसिलिटीज़ गिनाना शुरू करूँ ना तो शायद ख़त्म ही ना हो। सबसे पहले आपको मेडिकेयर फ्री मिल जाता है। पाकिस्तान में आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, कितनी आपको फ़ीस पे करनी पड़ जाती है, मतलब कोई हाल ही नहीं है ना। लेकिन जब इधर आप फ्री, मतलब आपको फ्री होता है। हाँ, कुछ चीज़ों पे होता है, लेकिन मोस्टली आपको फ्री होता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि इन ममालिक में ये चीज़ें भी अच्छी हैं। प्लस बच्चों के फ्यूचर के लिए बेसिकली आप इधर आते हैं। इधर बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आप पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता, मेरी बेटी छोटी है, अभी मैंने डलवाई नहीं, लेकिन इधर बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी होती है। बच्चों की कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बच्चे अब एक्टिविटीज़ कोई भी नहीं करते, या तो वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ उनकी कोई भी नहीं है। तो जी, अब हम इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं और अब हम अपना दम खोलते हैं चावलों का। तो चावलों का जब मैंने दम खोला तो कुछ ऐसा था, और इधर जो दम खोलने पे इसकी खुशबू आ रही थी ना, ओहो हो, मैं आपको बता ही नहीं सकती। चना पुलाव की खुशबू से इंसान का दिल खुश हो जाता है। और आज तो मेरे हस्बैंड बहुत ही खुश हो जाएंगे खा के। और कुछ ऐसे दिख रहा था, चावल देखें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो अब हम इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोग ट्राई करें और मुझे बताएं।